क्या कोई एक ही मंत्र सिर्फ एक पारंपरिक धार्मिक गीत हो सकता है, या फिर वो एक ऐसी कोडिंग है जो इंसान के शरीर की पूरी वायरिंग ही बदल दे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमने गायत्री चैतन्य नामक एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत का गहन अध्ययन किया है, और इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि गायत्री मात्र सिर्फ एक पूजा पाठ का हिस्सा नहीं है। सही बात है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ध्वनि विज्ञान और मानव चेतना का एक अद्भुत संगम है। सोचने वाली बात है कि क्या एक सटीक गणितीय कविता, शरीर के प्राणों की रक्षा करने वाला अभेद्य कवच और ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान, जिसे परम ब्रह्म कहते हैं, क्या ये तीनों एक ही तत्व हो सकते हैं? देखिए, ये सवाल सुनने में जितना दार्शनिक लगता है ना, इसका उत्तर उतना ही वैज्ञानिक है। असल में होता क्या है कि अक्सर प्राचीन मंत्रों को हम सिर्फ श्रद्धा के चश्मे से देखते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य एक एकदम अलग दृष्टिकोण पेश करता है। ये स्पष्ट करता है कि इसके पीछे एक पूरी यांत्रिकी, मेरा मतलब है एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, जो मानव शरीर के जीव विज्ञान को ब्रह्मांड की भौतिकी के साथ जोड़ता है। बिल्कुल। और इस ज्ञान को संकलित करने वाली अनीता अरविंद शराफ के प्रयासों को भी देखें तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। तो अगर हम इसके बेसिक्स पर जाएं तो गायत्री चैतन्य में एक बात बहुत चौंकाने वाली है कि गायत्री एक ही समय में कई रूपों में मौजूद है। हाँ, कई अलग अलग स्वरूपों में। इसे समझने के लिए हम अक्सर पानी का उदाहरण सुनते हैं कि पानी बर्फ, जल और भाप बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रूपक इस जटिलता को पूरी तरह समझा नहीं पाता। एकदम सही कह रहे हैं आप। स्रोत के अनुसार गायत्री व्याकरण में एक छंद है, निराकार ध्वनि में मंत्र है, साकार रूप में देवी है और निर्गुण अवस्था में परम ब्रह्म है। एक ही समय में इतने सारे स्वरूपों का होना आखिर क्या मायने रखता है? यानी वेव भी है और एक कण यानी पार्टिकल भी। यह पूरी तरह से देखने वाले के उपकरण पर निर्भर करता है कि वह उसे कैसे पकड़ता है। अरे वाह, ये बहुत सटीक तुलना है ना? गायत्री चैतन्य भी यही बताता है। हर इंसान की चेतना का स्तर अलग अलग होता है। जो लोग आकार या रूप के बिना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उनके लिए ये देवी के साकार रूप में है। अच्छा। और जो लोग ध्वनि और ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है, उनके लिए ये निराकार मंत्र है। जो बौद्धिक और तार्किक रूप से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये छंद का गणित है। और सर्वोच्च अवस्था में, जो सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था में है, उनके लिए गायत्री उपनिषद के अनुसार यही परम तत्व और परम गति है। ये तुलना बहुत शानदार है। ये एक ऐसा टूल है जिसे चेतना के किसी भी स्तर से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। एकदम सही समझे आप। लेकिन अगर हम इसके नामकरण और शब्द विज्ञान पर गहराई से विचार करें, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण के हवाले से स्रोत में समझाया गया है, तो ये गेय और त्रेय धातुओं से बना है। गेय मतलब गाना और त्रेय मतलब रक्षा करना। जी, जो गान प्राणों की रक्षा करे। हाँ, पर यह सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन कोई ध्वनि प्राणों की रक्षा आखिर कर कैसे सकती है? यहीं पर हमें काव्यात्मक अर्थ से बाहर निकलकर इसके शाब्दिक और जैविक अर्थ को समझना होगा। देखिए, गय का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है हमारी इंद्रियां और हमारे भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा, यानी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम और वाइटल एनर्जी। अच्छा, नर्वस सिस्टम। हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण का सूत्र है ज्ञान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गायत्री चैतन्य में नरसिंह पूर्वतापनी, उपनिषद, शिव पुराण और स्कंद पुराण का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि यह अभ्यास करने वाले को पतन और यातनाओं से बचाती है। तो ये कोई जादुई ढाल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई जादुई ढाल नहीं है जो आसमान से आकर आपको बचा लेगी। यह विशिष्ट ध्वनि आपके शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा के क्षरण को रोकती है, उसे एक दिशा देती है ताकि इंसान का शारीरिक और मानसिक पतन न हो। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ध्वनि से मन शांत होता है, इंसान को अच्छा महसूस होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये प्राणों की रक्षा का जो तंत्र है, वो शरीर के भीतर असल में काम कैसे करता है? स्रोत में इसके लिए छंद या मीटर के विज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ मुझे एक बड़ा तार्किक सवाल उठाना है। बिल्कुल पूछिए। आमतौर पर छंद को हम केवल कविताओं को सुंदर बनाने का एक नियम या सजावट मानते हैं। तो फिर वेदों में इसे वेदों के पैर यानी पादरूप को कहा गया है। छंदः पादो तु वेदस्य। क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक अलंकार नहीं है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि छंद सिर्फ साहित्य की एक सजावट है। अच्छा। जी, गायत्री चैतन्य इस धारणा को अमरकोश का संदर्भ देकर
पूरी तरह तोड़ देता है। छंद यति इति छंद, जिसका अर्थ है जो आह्लाद या आनंद उत्पन्न करे। लेकिन ये आनंद तो भावनात्मक हुआ ना? नहीं, विज्ञान के नजरिए से यह आनंद कोई भावनात्मक खुशी नहीं है, बल्कि ये एक जैविक अनुनाद या बायोलॉजिकल रेजोनेंस है। वेदों के पैर इसे इसलिए कहा गया है कि क्योंकि बिना पैरों के आपकी कोई गति संभव ही नहीं है। ओहो, मतलब गति देने वाला तत्व। एकदम सही। छंद वह गणितीय ढांचा है जो ध्वनि की ऊर्जा को एक निश्चित गति और दिशा देता है। तो आप ये कह रही हैं कि गायत्री छंद एक विशिष्ट दिशा देने वाला फॉर्मूला है? बिल्कुल। गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है, जिसमें 8-8 अक्षरों के 3 पाद होते हैं। ये कोई मनगढ़ंत संख्या नहीं है। तो फिर इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये एक अत्यंत सटीक गणितीय आवृत्ति पैदा करता है, और इसका सीधा संबंध हमारे शरीर की आंतरिक संरचना से है। स्रोत में बताया गया है कि मानव शरीर में 72,000 मुख्य नाड़ियां और 36 लाख उप नाड़ियां मौजूद हैं। 72,000 मुख्य और 36 लाख उप नाड़ियां, बाप रे! ये तो मानव शरीर के भीतर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एक विशाल और जटिल नेटवर्क जैसा है। इसे बिल्कुल इसी तरह से समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति 24 अक्षरों वाले इस गायत्री छंद का सही लय और उच्चारण के साथ गान करता है, तो वो ध्वनि केवल गले या कानों तक सीमित नहीं रहती। तो वो ध्वनि कहाँ जाती है? वो इन 72,000 नाड़ियों में एक विशिष्ट अनुनाद पैदा करती है। इसे पुल और हवा वाले उस वैज्ञानिक सिद्धांत से समझें, जहां हवा की एक खास लय किसी भारी भरकम पुल को भी हिला देती है। हाँ, रेजोनेंस का सिद्धांत। बिल्कुल। ठीक वैसे ही 24 अक्षरों की ये सटीक फ्रीक्वेंसी शरीर की सुप्त नाड़ियों में स्पंदन पैदा करती है। गायत्री चेतन यह स्पष्ट करता है कि नाड़ियों की यह जागृति साधारण कंपन नहीं है, बल्कि इससे नाड़ियों में चेतना भर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक साउंड वेव के जरिए अपने शरीर के 72,000 फाइबर ऑप्टिक केबल्स में शुद्ध डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक रूपक है ये। और जब ये नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय होता है, तो ज्ञान का वास्तविक उदय होता है। ये सिर्फ ध्यान लगाने की बात नहीं रही, ये तो मतलब शरीर की वायरिंग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने की एक उन्नत तकनीक बन गई। और जानते हैं, जब ये वायरिंग रीप्रोग्राम होती है, तब इंसान उस अवस्था में पहुंचता है जिसे आदि शंकर भाष्य में ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है। यह वो बुद्धि है जो सत्य को धारण करती है। ऋतंबरा प्रज्ञा, ये सुनने में बहुत ही भारी और पारिभाषिक शब्द लगता है। श्रोताओं के लिए अगर इसे आज की भाषा में डिकोड करें, तो सोचिए कि आपका दिमाग एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कोई वायरस नहीं है, कोई करप्ट फाइल नहीं है। एकदम सही तुलना है। वो केवल एकदम शुद्ध डेटा को प्रोसेस करता है और वास्तविकता को बिना किसी भ्रम के देखता है। उसे ऋतंबरा प्रज्ञा कह सकते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि ये कोई सीमित धार्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि एक सर्वसमान मंत्र है जो हमारा प्रज्ञा नेत्र यानी तीसरा नेत्र खोलता है। और इस प्रज्ञा नेत्र का खुलना या ऋतंबरा प्रज्ञा का जागृत होना केवल एक आध्यात्मिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। इसके भौतिक लाभ भी हैं। बहुत बड़े भौतिक लाभ हैं। गायत्री चैतन्य इसका बहुत ही व्यावहारिक प्रभाव बताता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ये ब्रह्मवर्चस देती है, यानी एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक तेज। लेकिन जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है, वो है शारीरिक बीमारियों पर इसका अचूक प्रभाव। अच्छा, बीमारियों पर भी? जी हाँ, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ये हृदय रोग और चर्म रोग जैसी शारीरिक बीमारियों के निवारण में भी अचूक है। यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी। जब मैं इस विस्तृत चर्चा के लिए स्रोत सामग्री पढ़ रहा था, तो आध्यात्मिक लाभ तो समझ आ रहे थे, लेकिन 24 अक्षरों की एक ध्वनि हृदय रोग या त्वचा की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है? ये सवाल उठना लाजमी है। मुझे इसके पीछे का तंत्रिका विज्ञान समझना है। क्या वो कंपन सीधे हमारे सेलुलर लेवल या कोशिकाओं पर काम कर रहा है? देखिए, इसे शरीर विज्ञान के चश्मे से गहराई से देखना होगा। हमारा हृदय और हमारी त्वचा, ये दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे तनाव के स्तर से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, तनाव से तो दिल और त्वचा दोनों पे असर पड़ता ही है। बिल्कुल। तो जब 24 अक्षरों का वो गणितीय छंद उन 72,000 नाड़ियों में रेजोनेंस पैदा करता है, तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है, जो हमें रिलैक्स करता है। एकदम से। आसान भाषा में कहें तो यह शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर गहरे विश्राम और हीलिंग की अवस्था में ले जाता है। कमाल है। और जब तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम होते हैं और ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी बाधा के नाड़ियों में होता है,
तो हृदय की मांसपेशियां और त्वचा की कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से खुद को हील करने लगती हैं। यह ध्वनि एक जैविक औषधि का काम करती है। ये तो शरीर के स्तर पर हुआ बदलाव है, लेकिन गायत्री चैतन्य इससे भी एक कदम आगे जाता है और एक ऐसा दावा करता है जो किसी को भी चौंका दे। आप किस दावे की बात कर रहे हैं? श्रुत कहता है कि इसका प्रभाव व्यक्ति को शिल्प शास्त्र यानी आर्किटेक्चर, विज्ञान, संगीत, चित्रकला और यहाँ तक कि यंत्र निर्माण यानी मशीन बिल्डिंग में भी निपुण बनाता है। अब यहाँ मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मैं मान सकता हूँ कि ध्वनि से नाड़ियाँ शांत होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, बीमारियाँ ठीक होती हैं। लेकिन 24 अक्षरों की ध्वनि मशीन बनाने या इंजीनियरिंग में कैसे मदद कर सकती है? ये कनेक्शन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये कनेक्शन अजीब लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से मस्तिष्क के काम करने के तरीके और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर आधारित है। वो कैसे? देखिए, यंत्र निर्माण, शिल्पशास्त्र या चित्रकला, इन सभी में एक चीज बिल्कुल समान है, वो है स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। पैटर्न को पहचानने की क्षमता और गणितीय सटीकता। मतलब किसी मशीन को डिजाइन करने के लिए या किसी जटिल इमारत को बनाने के लिए दिमाग को पुर्जों की या ज्यामिति की सूक्ष्म संरचनाओं को समझना होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब गायत्री का वो विशिष्ट 24 अक्षरों का छंद मस्तिष्क की नाड़ियों को लगातार जागृत करता है, तो ये दिमाग की उन तरंगों को संतुलित करता है जो फोकस, लॉजिक और स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो ये दिमाग की वायरिंग को ही बदल रहा है। बिल्कुल। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ ही है सत्य और मूल संरचना को देखना। जब आपका दिमाग एक सटीक गणितीय लय से ट्यून हो जाता है, तो वो बाहर की भौतिक दुनिया में भी उसी गणितीय सटीकता को पहचानने लगता है। अब मुझे समझ आ रहा है। यही कारण है कि वो व्यक्ति संगीत के सुरों के सटीक अनुपात को, चित्रकला के रंगों की गहराई को या मशीन के यांत्रिक नियमों को बहुत ही प्राकृतिक रूप से समझ पाता है। एक बहुत ही बड़ा एक आहा मोमेंट है। हम जिस चीज को सदियों से केवल एक धार्मिक कर्मकांड मानते आ रहे हैं, वो असल में मानव मस्तिष्क की स्थानिक और तार्किक क्षमता को चरम तक ले जाने वाला एक सॉफ्टवेयर पैच है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सॉफ्टवेयर पैच। और गायत्री चैतन्य में ये भी बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ने इन्हीं छंदों के माध्यम से अग्नि के गुणों को समझा और अग्नि का आविष्कार या उपयोग करना सीखा। जी, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। ये प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली में ध्वनि का सीधा संबंध जीव विज्ञान से था और जीव विज्ञान का सीधा संबंध इंजीनियरिंग और भौतिक खोजों से था। चीजों को अलग अलग बॉक्स में नहीं रखा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस स्रोत से उभर कर आती है, वो ये है कि ये पूरी प्रणाली सर्वसमान है। मतलब सबके लिए। हाँ, ये किसी विशिष्ट वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये मानव मात्र के प्रज्ञानेत्र को खोलने के लिए उपलब्ध एक ब्रह्मांडीय तकनीक है। जो भी इस गणितीय और ध्वनि विज्ञान का सही तरीके से उपयोग करेगा, वो इसके अचूक परिणाम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों में देखेगा। इस गहन अध्ययन ने वाकई इस विषय को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पहले यह सिर्फ एक पारंपरिक मंत्र प्रतीत होता था, अब हमें उस ध्वनि के पीछे काम करने वाला पूरा वैज्ञानिक तंत्र और ऊर्जा का नेटवर्क एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और यही इस ज्ञान की असली सुंदरता है। तो अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने को एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। यदि प्राचीन काल में 24 अक्षरों की एक विशिष्ट ध्वनि संरचना के माध्यम से हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और यंत्र निर्माण यानी इंजीनियरिंग जैसी जटिल बुद्धिमत्ता को जगाने की तकनीक हमारे पास मौजूद थी, तो क्या आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा जगत अब भी ध्वनि और मानव जीव विज्ञान के बीच के इस गहरे संबंध को पूरी तरह से समझने में पीछे है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम आज भी ध्वनि को सिर्फ संचार या मनोरंजन का साधन मानकर इंसान के शरीर और दिमाग को रीप्रोग्राम करने की उसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य में अन्वेषण और चिकित्सा विज्ञान की एक पूरी नई दिशा की ओर इशारा करता है। सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है।